तो आज के आपके एडिटोरियल 22 जून 2022 के आज के एडिटोरियल का टॉपिक है इंडियाज बैंकरप्सी कोड। देखो, एक बैंकरप्सी कोड है क्या कि लेट्स सपोज कोई कंपनी इंडिया को अब छोड़ना चाहती है, इंडिया के अंदर आई, इंडिया के अंदर उन्होंने आके सेटअप किया, अपना पूरा ऑफिस चलाया। अब जैसे फोर्ड होगी, हार्ले डेविडसन होगी, अब वो इंडिया को छोड़ के जाना चाहते हैं। अब छोड़ने से पहले उन्हें अपने सारे एसेट्स, हर चीज डिस्पोज ऑफ करनी होती है। ठीक है, उनकी अगर कोई बैंक्स के साथ या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोई लाइबिलिटीज बनती हैं, उन्हें अपनी लाइबिलिटी पूरी करनी पड़ती है। इस सारी चीज का जो प्रोसेस है ना, वो इंडिया के अंदर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था एक टाइम पे। पर उसके बाद हमने 2015 के बाद हमने 2016 में एक्चुअली कोड तैयार किया, इंडियाज बैंकरप्सी कोड, जिसने इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया। पर अभी भी इस प्रोसेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही। जैसे एक फिगर को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि आपका अभी भी रेजोल्यूशन रेट ना बहुत ही लो है। प्रॉब्लम्स क्या क्या है, ये आपकी प्रॉब्लम्स की हेडिंग बनी थी, आपके इस साइड पे आना, प्रॉब्लम्स की हेडिंग बनी थी। तो प्रॉब्लम्स में एक चीज जैसे लो रेजोल्यूशन रेट है इंडिया के अंदर। देखो, जैसे ये 2016 से लेके अब तक 2022 तक 64.7% जो केसेस एडमिटेड हुए हैं, ठीक है, उसमें से आपके 64% सॉरी क्लोज कर दिए गए, जो वैसे बंद कर दिए गए बिना रेजोल्यूशन के। 11% ने विड्रॉ कर लिया, 14% सेटल हुए और 30% लिक्विडेटेड हुए और 9%, मतलब इसमें से आगे डिविजन है सारे। और सिर्फ 9%, बाकी तो अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। ये 64% की ये डिविजन है सारी। हाँ जी, बंद करने के केसेस। अरे ऐसा नहीं होता ना, अगर तुमने बैंक से लोन लिया है, अब कोई भी जब कंपनी छोड़ के जा रही है, अल्टीमेटली ये नहीं होता कि लेट्स सपोज किसी ने कोई पैसे लिए हैं कहीं से, वो उसे सारे पैसे चुकाने ही पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। जो लॉस होता है वो दोनों साइड्स बेयर करते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि जो सेटलमेंट होती है वो इस तरीके से होती है कि फिर कंपनी के अल्टीमेटली कंपनी कितना पे कर सकती है इसके अकॉर्डिंग कैपेसिटी देखी जाती है। तो वो सारी जो सेटलमेंट्स होती है, कोर्ट के अंदर केसेस होते हैं, वो सब कुछ होता है, उसके थ्रू ये सारे प्रोसेसेस अकर होते हैं। तो सिर्फ 9% एक्चुअली केसेस है जहां पे फैसला सुनाया गया, बाकी सारी चीजों में फैसला ही नहीं आया कभी। ठीक है, मतलब कोई ना कोई और तरीके से केस चाहे बंद हुए हैं, फैसला पहुंचे ही नहीं कभी वहां तक। ठीक है, कांस्टेंट डिले रहता है। जो आपके 64% आपके जो केसेस थे उनके अंदर बार बार देखो, रेजोल्यूशन के बैंकरप्सी कोड जो हमने बनाया था, इसके अंदर हमने ना डेज फिक्स किए हुए हैं कि इतने डेज में ये हो जाना चाहिए, इतने डेज में सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। हमने 6 महीने का, आपका 6 महीने का टाइम दिया, 6 महीने के अंदर अंदर सारा केस बंद हो जाना चाहिए। पर उसके अंदर हमने रिलीफ दी हुई है कि अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा सा और टाइम ले सकते हैं, बस लिख के देना पड़ता है। पर वो 64% केसेस में देना ही पड़ता है टाइम, उतने टाइम में काम ही नहीं होता। ठीक है, क्लियर है? तो पहले क्या था कि लेट्स सपोज जैसे कोई भी बैंक का अगर किसी बिजनेस में, देखो इससे हेल्प कैसे की, अगर किसी भी बिजनेस ने लेट्स सपोज कहीं किसी भी बैंक से लोन लिया है, अगर वो बैंक से जैसे मिनिमम अगर 1 लाख का भी लोन लिया है, अगर उसने 1 लाख रुपए नहीं भरे, ठीक है, मिनिमम अमाउंट 1 लाख डिसाइड किया गया, अगर 1 लाख रुपए नहीं भरे हैं वापस, तो उनके ऊपर पूरी डेट ऑब्लिगेशन बनती है। वो जो है जिस बंदे ने लोन दिया था, जो आपका क्रेडिटर है जिसने लोन दिया था, वो उस कंपनी के खिलाफ बैंकरप्सी शुरू कर सकता है कि ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, इसकी सेटलमेंट करके जितने पैसे अब वापस हो सकते हैं वापस दे दिए जाए। तो ऑब्वियसली कंपनी की ओवरऑल बैंकरप्सी ऐसे तो कोई भी शुरू कर सकता है 1 लाख के पीछे भी, इस कारण कंपनी ज्यादा सीरियस रहेंगी अपना लोन टाइम सिर भरने के लिए। ये सारी चीजों को देखते हुए आपका ये सारा का सारा बैंकरप्सी कोड डिजाइन किया गया। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर इसे हम और डिटेल से पढ़ेंगे, बैंकरप्सी कोड्स क्या हैं और कैसे काम करते हैं। इश्यूज देखो, कोर्ट्स के अंदर बहुत सारे डिलेज होते हैं क्योंकि बार बार आपकी जजमेंट पोस्टपोन होती रहती है। बैंकिंग सेक्टर, एक और जो आपकी प्रॉब्लम है वो बैंकिंग सेक्टर को लेके है कि जो आपकी बैंकिंग सेक्टर है, खासकर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, वहां पे ना वो डिसीजन लेने से डरते हैं। देखो, बैंक को क्योंकि अल्टीमेटली डिसाइड करना पड़ता है कि वो कितनी वैल्यू लूज करने को तैयार है। सपोज 1 लाख का लोन दिया था, रिकवरी सिर्फ 20,000 की हो रही है,
80,000 तो गवा दिए ना बैंक ने, प्लस इंटरेस्ट रेट भी गवा दिया। पर 20,000 जिस पब्लिक सेक्टर सरकारी बैंक में जिस बंदे ने लिख दिया, कल उसके खिलाफ आपका इंक्वायरी बैठ जाए विजिलेंस की कि इस बंदे ने पैसे खाए हैं और इस कारण इसने इतने कम एसेट प्राइस पे जाने दिए हैं, तो ये जो सारी की सारी इंक्वायरी बैठ जाएगी, तो सरकारी बैंक्स में वो फैसला ही कोई नहीं लेना चाहता कि मेरे खिलाफ इंक्वायरी ना बैठ जाए। तो ये सारी चीजें, इसी के चलते कुछ सजेशंस भी दिए गए हैं, जैसे बैंक्स को थोड़ी और फ्रीडम दो, वो सारी इन चीजों को डिसाइड कर सकें। फास्टर केस, कैश नहीं है, केस है, केस एडमिशन हो। आपके अभी केसेस की सुनवाई शुरू होने में बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो केस खत्म करने का टाइम पीरियड है ना, वो है जब आपके ओरल आर्ग्यूमेंट शुरू होंगे, उसके बाद से आपका टाइम फिक्स किया गया, जब से सुनवाई शुरू होगी उसके बाद से इतने टाइम बाद। तो बहुत टाइम तक तो केसेस लिए ही नहीं जाते सुनवाई में, तो वो भी तो टाइम सारा डिले में चला गया, तो इस चीज को तेज करने वाला है। उसके बाद कोर्ट रूम्स के अंदर एक्सपर्टीज भी तो होनी चाहिए। अगर जो आपके कोर्ट्स हैं या ट्रिब्यूनल्स है, अगर उनके अंदर प्रॉपर एक्सपर्ट्स नहीं है जो इस चीज को टाइमली डिस्पोज ऑफ कर सके, तो अपने आप आपके कंपनी के मुद्दे, ये सारी चीजों को समझने वाले लोग भी कोर्ट के अंदर हमें भर्ती करने जरूरी है इन केसेस के लिए। और ओवरऑल ड्यूरेशन कम करने की जरूरत है हर चीज के स्टेप के ऊपर। जैसे आपने जो भी कंप्लेंट फाइल करनी है और उसका काउंटर अपील फाइल करनी है, जैसे फ्रांस का एग्जांपल दिया, वहां पे 10 दिन दिए हुए हैं। हमारे इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी एक सिंगल डेट नहीं फिक्स कि आप कब तक अपील फाइल कर सकते हो। वो जब होगी फिर ओरल आर्ग्यूमेंट होगा, वो शुरू ही नहीं होता, सदियों तक बैठे रहो, सेटलमेंट कभी होगी नहीं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं इस कानून के साथ।